केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हालांकि इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद एमपी में कांग्रेस नेताओं ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। भोपाल विधायक आरिफ मसूद ने इसे डिप्लोमेटिक फैसला बताया है। देखिए, ये गलत समय पे डिसीजन लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की जल्दबाजी करने का क्या मकसद है? और ऑलरेडी एक सीए का कानून था और उसमें क्या ऐसा अर्जेंसी आ गई थी, क्यों इस तरह करा? सब समझ रहे हैं ये एक सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है, क्योंकि अपने मूलभूत जो जनता की मांगे थी वो उसको पूरी नहीं कर सके, तो सीए लाकर उसकी बिना पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। हमने कब मना करा? बात तो ऑलरेडी पहले भी तो था। पहले भी तो देश के लोग नागरिकता लेते थे जो दूसरे लोगों को दी गई है। कई नागरिकता दी है ना, नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे वक्त में क्या एक एक्ट लाके ज़रूरत पड़ गई जिसको आप वो कर रहे हैं। हम लोग इसको देखेंगे और देखने के बाद इसका जिस तरह होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना होगा तो वहाँ भी करेंगे, और अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। मतलब सड़कों से लेकर कोर्ट तक जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे आप? निश्चित रूप से अगर गलत होगा, क्योंकि एक समाज को टारगेट करने का और संविधान को बर्बाद करने का काम सरकारें करेंगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। वहीं सीएए को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ कहा था कि इसे लाने में इतना विलंब क्यों किया, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।